हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आपको पता ही है, मेरा नाम विक्रम है। मैं आप लोग को रीजनिंग का क्लास लेता हूं और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपनों के साथ और सपनों के साथ मिलकर इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ठीक है, उससे पहले जो लोग फ्रेंड्स नए हैं, आप कृपया इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे कौन सा क्लास कब हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम एक्सप्रेस के नाम से। उसमें जाकर आप अपना डाउट क्वेरी जो भी है आपको, आप वहाँ पर जाके डाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स पिछले दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर ही कर रहा था। तो पिछले दिन हम लोग थे कहाँ पे? पिछले दिन हम लोग कहाँ पे थे? पिछले दिन हम लोग थे कि हम लोग का जो है लीप ईयर का क्या वैल्यू हो रहा है, यही था ना। एक साल में या 5 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, यही हो रहा था ना फ्रेंड्स। अरे बताइए कि एक साल में कितने लीप ईयर होते हैं, यही सब कर रहे थे ना हम लोग यही सब कर रहे थे। बोलिए, हम लोग यही सब कर रहे थे ना कि एक साल में कितने लीप ईयर हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, कितने, यही सब कर रहे थे। अब देखिए, कल बताए थे आप लोग को हम कि 5 साल अगर दिया रहे तो वो 5 साल कब से काउंट होता है? वो 5 साल आपको काउंट होता है हमारे पहले से, मतलब कि वो हमारा जब कैलेंडर शुरू हुआ था तब से। ये सब चीज़ आप लोग सुने ना जो हम लोग बोल रहे थे। आप हम पे ये नहीं देख रहे थे सर क्या कर रहे हैं, हम बोल भी रहे थे उस दरमियान। ओके, तो हम लोग ये देखे थे कि 5 साल में कितना लीप ईयर होता है, 10 साल में कितना लीप ईयर होता है। उसके बाद से हम लोग किस पे आए थे? 50 पे, जहाँ से हुआ था कन्फ्यूजन। ठीक है, कि यहाँ से क्या होने वाला। तो आपको हम क्या बोले थे कि इन सब के बारे में आपको हम कल डिस्कस करेंगे। तो बस सबसे पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं, उस कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर लेते हैं। फिर आज उसमें इसी में कैलेंडर में नया कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए, कल आपको हम बताए थे ना कि अगर आपको दिया रहे कि 5 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, ये बताए थे। तो आपको बताए थे कल कि ये दिया रहे आपको कि 5 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको क्या करना था? 1 लगा देना था, 1 लीप ईयर। फिर बोले थे कि 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, तो 2। ये भी बोले थे कि ये 5 ईयर्स कौन सा 5 ईयर्स है? ये वो 5 ईयर्स है जो कि जब कैलेंडर शुरुआत हुआ था तब का 5 ईयर्स। अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है कि 2012 से लेकर 2016 तक में कितने लीप ईयर हुए, 2012 से 2016 1 2 2012 13 14 15 16 5 साल का, अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है, आपको मेंशन नहीं किया हुआ है ईयर का, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर एक ही होगा, 5 साल का। 10 साल का आपका आंसर 2 ही होगा, अगर जब तक आपको मेंशन नहीं किया है। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को कल हम ये भी बताए थे कि लीप ईयर कैसे मतलब निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि लीप ईयर, और कैसे पता करते हैं कि साधारण वर्ष, साधारण मतलब नॉर्मल ईयर जो है वो साधारण कैसे बताए थे ना, कि 4 से डिवाइड कीजिए, या और सेंचुरी वाला अगर ईयर है तो उसको, जैसे कि 2000 आए सेंचुरी वाला ईयर है तो इसको 400 से करना है, और नॉर्मल रहे जिसको चेक करना है तो उसको 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? रिमाइंडर आना चाहिए 0, मतलब शेषफल 0 आना चाहिए, तो वो ईयर क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्मल। ये सब बता चुके थे कल आपको हम। ठीक है, एक बार बस उसे रिमाइंडर दिला दिए। अब देखिए, आप लोग ये पूछ रहे हैं, ये मतलब हम ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये पूछ रहे हैं सर ये कैसे हो रहा है। तो आपको हम कल एक लॉजिक बताए थे, उस लॉजिक में ये था कि ये हमारा जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है किस बेसिस पे? ये हो रहा है हमारा कि हम लोग को पता है कि 4 साल में 1 लीप ईयर होता है 4 साल बाद, या 4 साल में एक लीप ईयर हो जाता है। जैसे 2012 2016 भी लीप ईयर होगा, मतलब जिस साल हुआ उससे चौथा साल लीप ईयर हो जाता है ना। तो उस हिसाब से 5 साल में तो 1 ही लीप ईयर होगा, 10 साल में 2 ही होगा। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम लोग फर्स्ट कंसीडर करें तो अब ये चीज़ कैसे हो रहा है कि 1 2, ये तो आप सर लॉजिक बता दिए, लेकिन इसका कुछ तो होगा जिससे हम डायरेक्ट निकाल लें। बिल्कुल फ्रेंड्स, उसके लिए है लीप ईयर के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, उसको गौर किए हैं आप? लीप ईयर के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले क्या? देखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे ना, आप लोग उसको अपने हिसाब से अपने भाषा में नोट कीजिएगा। ठीक है, ताकि बाद में जब आप कैलेंडर रिवीजन करें तो आपको फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट से मार्क करके, जैसे कि ऐसे मार्क कर लिए, चाहे जो भी हिसाब से आप मार्क करते हैं, और इसके यहाँ से यहाँ पे अपना नोट्स बना के लिख लीजिए। हाँ, अगर आपको जैसे देखिए
बहुत लोगों को ये भी होता होगा, बहुत लोग को होता है एक टाइम पे ना, ऐसा होता है कि अरे कैसे हम इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हैं, कैसे हम। मेरा नोट्स अगर आप देखेंगे, ठीक है, होगा पॉसिबल किसी दिन आपको हम अपना नोट्स भी दिखाएंगे, उस नोट्स को देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि गजब का आदमी है यार, क्या नोट्स बनाए हुए हैं। उसमें अगर हमको इंग्लिश समझ में आ रहा है तो हम इंग्लिश में लिख लेते थे, अगर हमको हिंदी समझ में आ रहा तो हम उसको हिंदी में भी लिखे। कहीं कहीं पे ऐसा किया कि हिंदी को इंग्लिश में लिख लें, जैसे जैसे को हम ऐसे लिखे हैं, जैसे को जैसे ऐसे लिख दिए। तो मतलब हमको ये मैटर करता है कि हमको कैसे समझ में आ रहा है, तो उसी तरह से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। दूसरा के हिसाब से तो हो गया, दूसरे के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इस टॉपिक पे आते हैं कि सर ये कैसे आप बता दे रहे हैं कि फर्स्ट 5 साल में एक हो रहा है, 10 साल में कर। लीप ईयर से हमारे दिमाग में क्या रिमाइंडर क्या आता है, लीप ईयर से क्या रिमाइंडर आता है। इसके बाद एक चीज़ बताएंगे, उससे आप लोग बोलेगा अच्छा सारा रामायण खत्म हो गया, सीता किसकी जोरू थी, या सीता किसकी बीवी थी, या सीता किसकी पत्नी थी, जो भी हो फलाना, वही नहीं पता हमें, ठीक है, आएगा। अब देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर हम लोग को लीप ईयर के वक्त में क्या याद आता है, हम लोग को लीप ईयर के वक्त में क्या याद आता है, 4 याद आता है, 4 जनरली याद आता है। 4 से जितना भी आपको नंबर ईयर दे देगा, ये वो ईयर नहीं है जो आपको रेंज में दिया हुआ है, वो ईयर नहीं है, ये वाला ईयर। अगर 5 साल का दिया हुआ है, 10 साल का दिया हुआ है, 20 साल का दिया हुआ है, 50 साल का दिया हुआ है, 100 साल का दिया हुआ है, तो 100 साल का नहीं, 50 तक ही रखिए, दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे सर, इसमें तो आप एक एक कंसेप्ट कल बता रहे थे कि 1 में 5 है, 2 में 10 होगा, ऐसा वाला नहीं। देखिए, जितना भी ईयर बोला है ना, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 10 बोला था ना, ये जो आपका भागफल जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको भागफल मतलब क्वोशंट बोलते हैं, जिसको भाग्यफल जिसको बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं जिसको, वही क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर, वही हो जाएगा आपका लीप ईयर। देखिए 10 में 2 लीप ईयर है, अब 5 का अगर चेक कीजिए आप, 4 1, इस रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, ये हमारा लीप ईयर। अगर उसी तरह हम 20 का चेक करेंगे, 5, कोई मतलब नहीं, हमारा लीप ईयर कितना होगा इसमें, 20 वाले में 5। उसी तरह अगर हम 50 का चेक करेंगे, काहे भाई 500 में काहे, 50 का चेक करेंगे तो 4 का अगर आप डिवाइड लगाइएगा पूरा, तो 12 बार में लग जाएगा, 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 12 लीप ईयर। कितना आया भाई जी, 12 लीप ईयर। कितना आया, 12। मतलब क्या फॉलो हुआ, देखिए क्या हो रहा है इसमें यही हो रहा है कि सर जितना भी नंबर हमको दिया रहेगा ईयर का, हम अभी भी बोल रहे हैं रेंज वाला छोड़कर, आप नोट में लिख लीजिएगा, रेंज को छोड़कर। रेंज मतलब ये हुआ कि 2012 से 2016, 2010 से 2020, 2020 से 2030, अगर ऐसा वाला मेंशन नहीं किया हुआ है और सीधे दे दिया है कि 10 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो उसको हमको हमेशा से मानना है कि वो 10 साल है जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। और किसी को याद है क्या कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो पहला दिन क्या था, कल ही बताए थे, कमेंट में नीचे लिखिएगा, ठीक है, जरूर लिखिएगा। और क्लास को व्यूज दीजिए, मतलब क्लास को देखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर के साथ शेयर कीजिए, अपने हो सकता है जिनको आपसे बड़े उनको नहीं आता उनको भी शेयर कीजिए, अपने भाई बहन जिनके साथ भी शेयर करना है शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा व्यूज होता है हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम और एफर्ट लगाते हैं उसमें। वैसे तो जितना आपको पढ़ा रहे हैं हम एफर्ट के साथ ही पढ़ा रहे हैं। अब इसी क्लास देखिए व्यूज ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक बात बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा एक मोटिवेशन हमें मिलता है ना कि थोड़ा और मेहनत करो, ठीक है। जब बात लोग नहीं पसंद आ रहे, लोग को हमारा पढ़ाई नहीं ऐसा, तो डिमोटिवेशन टाइप का चीज़ होता है, लेकिन ऐसा आप लोग के लिए नहीं होने वाला है। आपको पता ही है, हमारा क्लास आप देख रहे हैं, आपको पता ही है हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों का तो ये कहना है कि सर आप जो है ना लेवल बहुत अब तक लेके चले जा रहे हैं। तो प्रिय भाई या प्रिय बहन या प्रिय दोस्त जो भी हो, आपको इतना बता दे, अगर आप एक लेवल तक जा रहे हैं, मतलब अभी जो करंट में जितने एग्ज़ाम हुए हैं ना, आप CHSL के एग्ज़ाम हो गए हैं, CGL के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप जो लोग उनके एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोगों में से भी बहुत लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, आप जाके एक बार रीजनिंग का पेपर देख लीजिए। अगर आप, मेरा एक बात सुन लीजिए, अगर आप रीजनिंग के SSC और CGL का पेपर जो हो रहा है 25 क्वेश्चन, अगर आप 20 मिनट में भी बना ले रहे हैं ना, 20 मिनट में भी, आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि रीजनिंग का लेवल ऐसा हो रहा है अब,
इसीलिए आपको एक लेवल अप लेके जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसीलिए क्योंकि पहले रीजनिंग 25 क्वेश्चन जब हम भी देते थे तो रीजनिंग के लिए हम अपना टाइमिंग रखते थे 13 से 15 मिनट। ये 15 एक्स्ट्रा टाइमिंग मेरा जा रहा है, 13 से 15 मिनट। कितना? 13 से 15 मिनट में हमको रीजनिंग खत्म कर देना है 25 क्वेश्चन। अभी आपको करके नहीं हो पा रहा है, क्यों? यही तो रीजनिंग का लेवल बढ़ा रहा है, तो इसीलिए आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ये सब, हाँ ठीक है, ये वाला, हाँ ठीक है। अब देखिए तो क्या समझ में आया? अगर हमको 10 साल का पूछ रहा है, 50 साल का पूछ रहा है, इतना का पूछ रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हम उसको जो है भाग दे देंगे और हमारा जो है जो क्वोशेंट आएगा, जो भाग्यफल आएगा, वही हमारा क्या होगा? लीप ईयर का नंबर, उतना लीप ईयर होगा, मतलब उतना लीप ईयर होगा। अगर 5 साल पूछा तो 1 लीप ईयर, मतलब भाग दिए 4 से, 4 एकम 4, एक बार में लगा। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, तो हमारा लीप ईयर होगा। अब देखिए इसी से, अब देखिए यहाँ पे आएगा मजा। मजा नहीं आएगा, फटाइए, बताइए आंसर, बताइए जल्दी। 100 ईयर का कितना लीप ईयर होगा? जल्दी बताइए। 100 ईयर का, हाँ 100 ईयर का लीप ईयर कितना होगा? जल्दी बताइए। तब तक हम इधर वाला साफ करते हैं, आप लोग उसका आंसर बताइए। 100 ईयर में कितना लीप ईयर होगा? बताइए बताइए, मजा आएगा। अभी तो मजा आना है भाई साहब, कैलेंडर है ये, मजाक है, मजाक नहीं है। यही तो मजाक मजाक में रीजनिंग का लेवल ऐसा कर दिया है ना अभी कि आपको लग रहा है कि ओके अब हमको रीजनिंग में भी टाइम देना। और ये मजाक नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये आपको डराने के लिए ये डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पेपर उठा के देख लीजिए और पेपर जो दे रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, और अगर आप खुद दिया तो आपको भी पता ही होगा कितना क्या चल रहा है। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो ऑब्वियस सी बात है 25 बार में ये 100 नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना। इसका आंसर कितना आया? 25। कितना हो गया हमारा? 25 लीप ईयर। कितना हो गया? 25 लीप ईयर हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए। हाँ बोल रहे होंगे बहुत लोग। तो भाई साहब आपका आंसर है गलत। आपको क्या मिला? लड्डू। लड्डू से याद आया हाँ लड्डू खाते हैं, हाँ ठीक है, लड्डू मेरा फेवरेट है इसीलिए। चलिए गलत कैसे हो गया? सर आप तो बताए कि भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए। बिल्कुल बताए हम, 4 से भाग दीजिए। भाई साहब ये 100 ईयर बोला, मतलब क्या? ये फर्स्ट 100 ईयर है, मतलब ये पहला 100 ईयर, फर्स्ट जब से कैलेंडर शुरू हुआ था तब से 100 ईयर है। 100 ईयर है कि नहीं है? है, ठीक है। अब आपको क्या बताए थे एक बात कि लीप ईयर को फाइंड करने के लिए हमको जब सेंचुरी आए तो हम 400 से डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? जल्दी बोलिए, यस या नो। 400 से डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? यस या नो में आंसर चाहिए हमको। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो फिर क्लास का क्या मजा आएगा? आप जब भी देख रहे हैं बोला कीजिए यस। 400 से डिवाइड करेंगे तो सेंचुरी आएगा, तो हमको 400 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब अगर हम इसको 400 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिएगा, गौर कीजिएगा, 400 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या ये पूरी कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है भाई, इसका डेसिमल में आ जा रहा है 0.25, डेसिमल में आ गया, मतलब पूरी नहीं कट रहा। मतलब क्या? ये जो 100 जो ईयर है, 100 ईयर मतलब क्या? 100 साल। 100 साल मतलब ये बोला कि 1 से लेकर 99 साल तक तो ठीक है, लेकिन ये जो 100वां साल है ना भाई साहब, 100वां साल, 100th ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो टोटल हमारा कितना हो रहा था? 25। ये हो रहा था, टोटल हो रहा था हमारा 25। 25 में से 1 माइनस कर दिए तो कितना हो गया हमारा? 24। कितना हो गया हमारा? 24। तो हमारा आंसर फाइनली क्या हो गया? 24। क्या हो गया? 24। कैसे हुआ 24? समझ में आ गया ना, क्योंकि यहां पे 100 ये था, कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया। अब हमको आप लोग बताइए कि आप ही लोग बताएंगे 400 साल में, फर्स्ट 400 साल में ईयर्स में लीप ईयर कितना होगा? और जल्दी से बताइए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं है, समझ के इसको बताइए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद ही बता सकते हैं, नहीं तो भी बताइए 400 साल में कितना लीप ईयर होगा। हम तो बताएंगे ही आपको, हमको तो बताना ही है। आंसर बताइए, बहुत मजेदार है, देखिए ना, फटाक से बन जाएगा। 400 साल में कितना होगा लीप ईयर? बताइए 400 साल में कितना होगा लीप ईयर? ठीक है, 400 साल में सर, 400 साल में लीप ईयर हो गया 4, और 400 कर दिए तो 100 बार में कट रहा है तो हो गया 100। और आप बोले कि 400 से भी डिवाइड करना, क्योंकि सेंचुरी है तो 400 से एक बार में तो कट ही रहा है, तो इसका आंसर +1, मतलब सर 101 हो गया आंसर। हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ कि नहीं हुआ? 101 आंसर होगा कि नहीं होगा? 400 साल में लीप ईयर 101 होगा कि नहीं होगा? जो तरीका बताए थे उससे, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 बारे में कट्स कैंसिल हो जाएगा। और फिर ये भी बोले थे कि अगर सेंचुरी ईयर हो तो उसको क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं, तो 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, तो 1 इसमें ऐड हो गया सर। ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं तो आप ये भी बोलेंगे कि सर 400 से डिवाइड कर दिए तो 100 तो हो गया, 100 ही होगा इसका आंसर। आप 100 भी बोल सकते हैं इसका आंसर। आप इसका आंसर एक स्टेप आप समझें सेंचुरी वाला के लिए, तो उसको ऐड करके एक स्टेप और ऐड कर देंगे तो इसका आंसर 101 भी हो जाएगा ना? ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? भाई साहब दोनों आंसर गलत है, ठीक है, और इस बार का लड्डू आप ही को देंगे, हम नहीं खाएंगे। ये दोनों आंसर गलत है। अब ये पूछिए सर ये गलत कैसे हो गया? आप तो बताए थे। बिल्कुल बताए थे मेरे भाई, हम बिल्कुल बताए थे, यही चीज़ बताए हैं हम, बिल्कुल बताए हैं। 400 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 112 में कट गया, ये गया सीतारामपुर में गया, जहाँ भी जाए फलाना ढेकाना 100 हो गया हमारा कितना, 100। अब एक बात बताइए, ये टोटल कितना है? 100 है, ठीक है। बहुत लोग का आंसर 100 भी आएगा, 101 तो अपने हिसाब से भी लिखे, वो भी गलत है, 100 भी गलत है। अब देखिए इसको 100 से कम कैसे, सो देखिए इस 400 में कितना सेंचुरी ईयर आ रहा है भाई साहब? ये चारों सेंचुरी ईयर आएगा इस 400 साल में। फर्स्ट 400 साल 100, ये लीप ईयर है क्या? नहीं, -1। ये लीप ईयर है क्या? नहीं, -1। ये लीप ईयर है क्या? नहीं, -1। ये लीप ईयर है, इसको जस्ट का तस रहने देंगे। इस 100 में से कितना माइनस कर देंगे? -3। कितना हो गया? 97। तो 4 साल में जो हमारा लीप ईयर हुआ वो कितना हुआ? 97। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? 97 कितना हुआ? 97। समझ में आया? 400 साल था तो 4 से डिवाइड किया तो 100 हो गया, ठीक है, ठीक है। और इसको अगर हम 400 को चेक करने के लिए सेंचुरी ईयर को चेक करेंगे, 400 जो साल है वो लीप ईयर है कि नहीं है, तो 400 से डिवाइड करके चेक कर लिए कि हाँ 400 भी लीप ईयर है। यहाँ पे हमको पता चल गया कि 400 भी लीप ईयर है, इसीलिए 100 के साथ अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक ऐड नहीं करना है हमको, क्योंकि ये भी तो लीप ईयर ही है ना। फर्स्ट 400 साल का बोला है, 400 साल में, तो ये तो लीप ईयर ऑलरेडी है, मतलब इसको चेक क्यों कर रहे थे हम सेंचुरी की? लीप ईयर है कि नहीं है, तो नहीं होगा तो घटा देंगे। तो ये तीनों नहीं है, इस तीनों घटा दिए, वो तो ऑलरेडी है, तो 100 में ही काउंट होगा। तो 100 में से कितना घटाना है? यहाँ पे 3 घटाना, इस तीनों के लिए 3 घटाना। 97 आपका आंसर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए, आया कि नहीं आया? आया, क्योंकि हम बनाए, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके भी क्वेश्चन आपका फॉर्म होता है कि फर्स्ट लीप ईयर में कितना आएगा, फर्स्ट 100 ईयर में कितना लीप ईयर आएगा, ये सब आप देख लिए। एक बात बताइए हमको, ये बड़ा लीप ईयर कर रहे हैं, लेकिन ये लीप ईयर है क्या? लीप ईयर क्या है भाई? इतना लीप ईयर कल से चल रहा है, बट लीप ईयर है क्या? नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा ईयर जिसके फरवरी महीने में, ऐसा ईयर जिसके फरवरी महीने में, मतलब जिसके फरवरी मंथ में नंबर ऑफ डेज जो है वो 28 नहीं हो, 29 हो, वैसे ईयर को क्या बोलते हैं? लीप ईयर। मतलब कि लीप ईयर सिर्फ और सिर्फ एक ही मंथ उस लीप ईयर को डिसाइड करता है कि लीप ईयर अगर होगा तो फरवरी का जो मंथ होगा, फरवरी, उसका जो नंबर होगा, मंथ का जो नंबर होगा वो कितना होगा? 29, ठीक है। अगर 28 हुआ तो ये हुआ नॉर्मल ईयर, मतलब साधारण ईयर, और 29 हुआ तो ये हुआ लीप ईयर। लीप ईयर कंसेप्ट समझ में आ गया? लीप ईयर क्या था? कल से लीप ईयर कर रहे थे, लेकिन लीप ईयर क्या था वो हमको पता नहीं था। समझ में आ गया लीप ईयर क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आप लोग हमको एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे फटाक से कूद जाएंगे, ठीक है। अब ये बताइए कि 2016 ईयर में, ये लिख दिया आपने, 2016 ईयर में 29th डे कितने बार होगा? देखिए फटाक से इसका आंसर लोग बहुत गलत करने वाले हैं। 2016 में, 2016 में 29th डे कितने बार होगा? एक साल में
2016 जो साल है उसमें 19 तारीख कितने बार होगा? 29th डे, 29th सॉरी 19 नहीं, 29th डे 29 तारीख कितने बार होगा? किन किन का आंसर 1 आ रहा है? किन किन का आंसर 1 आ रहा है? और किन किन का आंसर 13 आ रहा है? और किन किन का आंसर 12 आ रहा है? ये 1, 13 और 12 वाले अपना अपना आंसर लिखिए नीचे। किन किन का आंसर 12 आ रहा है, किन किन का आंसर 13 आ रहा है, किन किन का आंसर 1 आ रहा है? जिनका 1 आ रहा है वाह भाई, जिनका 13 आ रहा है वेरी गुड, जिनका 12 वाला है ऑल्सो वेरी गुड। किनका आंसर आया 1? आप एक बार कंसेप्ट समझिए। किनका आंसर आया 13? आप भी भाई साहब एक बार कंसेप्ट समझिए। किनका आंसर आया 12? वेरी गुड, वेरी गुड। ये लीजिए आपके लिए एक स्माइल भी दे दिए। ये स्माइल मेरा नहीं, अच्छे से देंगे, हंसता हुआ स्माइल। जिनका आंसर 12, अरे भाई 29th डे 2016 लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी भी 29 डे का हो जाएगा, फरवरी में भी 29 तारीख होगा कि नहीं होगा? तो 12 महीना में 12 29 तारीख नहीं हो गया? यही तो क्वेश्चन था कि 2016 में कितना 29 दिन होगा? 29 तारीख 2016 में कितने बार होगा? 12 बार होगा, क्योंकि फरवरी लीप ईयर है, ये लीप ईयर है तो फरवरी में 29 तारीख होगा ना। जिनका आंसर 11 आया था, वेल ट्राई, आप ट्राई अच्छा किए, लेकिन आप ये सब भूल गए थे कि ये लीप ईयर है, ठीक है? तो आप ट्राई अच्छा किए लेकिन गलत है ये भी। तो 12 आंसर हमारा सही है। ये समझ में आपको ऐसे घुमा देगा क्वेश्चन, ऐसे कर देगा, दे देगा ऐसे कि 2015 से लेकर 2016 तक कितने बार 29th डे ऑफ मंथ का 29th डे, महीने का 29वां दिन कितने बार आएगा? आप 15 को 12 कंसीडर कर लेंगे, इसको ही 12 कंसीडर कर लेंगे, हो गया 24, आंसर हो गया गलत। यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे होगा 11, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 23। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है? ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक ऐसा भी कंसेप्ट बिल्ड होता है, ठीक है? अब देखिए, ये कैलेंडर कर रहे हैं हम लोग। कैलेंडर में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? अभी आपको हम वो बताते हैं। आपको याद है क्या रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर? याद है? लिखिएगा आप लोग भी। अब देखिए, नॉर्मल मतलब साधारण ईयर, लीप मतलब लीप ईयर, ठीक है? अब ये कोई भी ईयर जो है वो रिपीटेशन में रिपीट कब करेगा? कितने साल के बाद वो कैलेंडर सेम टू सेम हो जाएगा? जैसे कि अगर आज 1 तारीख है, ठीक है? आज 1 तारीख है और आज का दिन कौन सा है? आज का दिन है सोमवार। तो कितने साल बाद यही महीना, मतलब महीना कौन सा है? अगस्त। कितने साल बाद इसी अगस्त के महीने में 1 तारीख को सोमवार पड़ेगा? रिपीटेशन यही हुआ ना, सेम टू सेम चीज रिपीट कब होगा? यही हुआ ना रिपीटेशन का मतलब। रिपीटेशन का मतलब यही हुआ ना कि वो चीज कब रिपीट होगा, यही होगा ना? बताइए आप लोग, रिपीटेशन का मतलब यही हुआ ना, होगा ना यही कि वो चीज कब रिपीट करेगा, यही होगा ना? देखिए, अगर आपके पास लीप ईयर होगा, अगर आपके पास लीप ईयर होगा, लीप ईयर का रिपीटेशन कब होगा? तो लीप ईयर का रिपीटेशन होगा जितना लीप ईयर प्लस 28, 28 साल ऐड कर दीजिएगा तो लीप ईयर रिपीट हो जाएगा। लीप ईयर मतलब सेम टू सेम हर चीज उस ईयर में होगा। लीप ईयर के साथ 28 साल जो है आपको ऐड कर देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। मतलब रिपीट, सेम टू सेम। जैसे कि
2012 जो है वो कितने साल के बाद 2012 जैसा ही होगा भाई साहब। इसमें 28 ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 8 तो 10, 2 1 3 1 4 0। 2040 में ये 2012 का कैलेंडर पूरा रिपीट कर जाएगा। समझ में आ गया रिपीट का मतलब? यहाँ पे लीप ईयर के लिए समझ में आ गया रिपीट का मतलब। चलिए अब किसके लिए आएंगे? अब आएंगे हम लोग नॉर्मल ईयर के बारे में। अब बताइए नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन कैसे पता करेंगे? उसमें तो 28 ऐड कर दिए, इसमें ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। इसको अगर आपको इसका डिटेल्स चाहिए कि कैसे हुआ, बहुत टाइमिंग लगेगा इस सब चीज़ों में, इसीलिए आपको डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनेगा बस वही आपको बता रहे हैं। नॉर्मल ईयर के बारे में क्या किया है? नॉर्मल मतलब साधारण ईयर, मतलब नॉर्मल ईयर इक्वल टू कर दीजिए, यहाँ भी इक्वल टू कर सकते हैं, नॉर्मल ईयर प्लस 11, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 11। मतलब कि नॉर्मल ईयर में अगर आप 11 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका रिपीटेशन ईयर, हो जाएगा ना, रिपीटेशन ईयर हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा। चलिए अब आप हमको एक बात बताइए कि सर 2005 साल में 2005 साल का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? आपको हम फॉर्मूला क्या बताए? क्या बताए फॉर्मूला? कि उस ईयर में 11 ऐड कर दीजिए, 11 ऐड कीजिएगा तो वो क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। यही बोले ना कि 11 ऐड कर दीजिए तो रिपीट हो जाएगा, यही बोले ना भाई साहब, बताइए। हाँ यहाँ पे अब देखिए इसमें 11 ऐड करते हैं, 5 1 6 1 0 2016। अरे तिरिका ये सब निकलते रहता है थोड़ा मोड़ा, जिन लोगों को नहीं पसंद एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, 2005 जो था ये लीप ईयर नहीं है क्या? लीप ईयर है क्या? नहीं। लेकिन ये लीप ईयर हो गया सर, ये तो पूरी घोटाला लग रहा है, नहीं लग रहा है घोटाला? घोटाला लग रहा है ना। 2005 लीप ईयर नहीं था, आप बोल रहे हैं रिपीट होगा, तो रिपीट के लिए 2016 कैसे रिपीट हो गया? 2016 वो रिपीट ईयर है, वो तो लीप ईयर हो गया सर। इसमें तो मंथ में 29 डे हो जाएगा फरवरी में, यही था ना, 29 डे हो जाएगा सर फरवरी, तो ये कैसे रिपीट हो गया सर? बिल्कुल सही है आप, ये रिपीट नहीं हुआ, ये हो गया गलत। गलत नहीं हुआ मतलब ये नहीं होगा। अगर, यही बताने के लिए आपको, अगर ऐसा केस जनरेट हो, अगर ऐसा केस जनरेट हो कि अगर आपको नॉर्मल ईयर में, आप लोग लिख लीजिएगा इस बात को अपने लैंग्वेज में, अगर आपको नॉर्मल ईयर के रिपीट करने के बाद इसको रिपीट में 11 ऐड करने के बाद अगर आपको लीप ईयर आ जाता है तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। अगर लीप ईयर आता है तो फॉर्मूला फॉलो नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? उस टाइम के लिए बता रहे हैं आपको, बस हो गया। उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? रिपीटेशन ऑफ नॉर्मल ईयर इक्वल टू नॉर्मल ईयर प्लस 6, ये 6 ऐड करेंगे, ठीक है। और आप ये भी पूछ सकते हैं सर 6 ऐड करने के बाद आ गया तो? ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। उसी नंबर में, लेकिन उसी नंबर में आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, कन्फ्यूजन होगा क्योंकि हमको हुआ है तो आपको भी होगा। क्या सर 2010 में अगर हम 6 साल ऐड करते हैं तो 2016 हो जा रहा है, ये तो रिपीटेशन नहीं हो रहा, ये तो लीप ईयर हो रहा है। अरे भाई पहले किसको फॉलो करना है? इसको। अगर ये वेरीफाइड नहीं, मतलब अगर ये हमको रिपीटेशन नॉर्मल ईयर नहीं दिया तो किस पे आना है? इस पे। तो ये है हमारा दूसरा और ये है हमारा पहला भाई। तो पहले पहला भाई से पूछेंगे, पहला भाई अगर नहीं बता पाएगा तो आएंगे दूसरे भाई के पास। ये समझ में आया आपको? तब आएंगे हम लोग दूसरे भाई के पास, ठीक है। आप लोग को जैसे वो लगता है वैसे लिख लीजिएगा इस दोनों चीज़ को, बाद बाकी समझ में। तब आएंगे दूसरे भाई को। अगर आप 2010 में अगर टेस्ट करना चाहें तो देख लीजिए, 2010 प्लस 11 कितना हो जाएगा भाई साहब? 2021। ये लीप ईयर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ये, मतलब हमारा क्या हो गया? ये रिपीट हमारा हो गया,
इसीलिए 6 नहीं ऐड किए। समझ में आया ये चीज़? कन्फ्यूजन जो होगा इस चीज़ में वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारा रिपीटेशन का फॉर्म में होगा। ठीक है, अब आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी आपको हम बता देते हैं। पूछेगा कि देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, रिपीटेशन ईयर ऑफ 2016, और ऑप्शन में आपको दे देगा, हम ऑप्शन आप लोग को नहीं दिखाने वाले हैं। ऑप्शन कैसे देगा? 2027, 2022 और देगा आपको 2044 और देगा आपको 2045। ठीक है, कौन सा आंसर होगा भाई साहब इसका? बताइए तो, आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा सर? ये दिखने में क्या लग रहा है हमको? लीप ईयर दिखने में लग रहा है। तो सर लीप ईयर के बारे में आप फॉर्मूला बताएं कि उसमें हमको 28 ऐड करना है। सर हमारा आंसर 2040 आ गया। वेरी गुड जवान, एकदम सही। हमारा आंसर क्या है? ये है हमारा आंसर क्या है? 2044। 2027 कब होगा? जब हम लोग 2016 में गलती से 11 ऐड कर लेंगे तो। 2022 कब होगा? जब हम लोग 2016 में गलती से 6 ऐड कर लेंगे तो। 2045 का नहीं पता। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही होगा। इसी तरह आपको नॉर्मल ईयर के बारे में दे देगा और रिपीटेशन ईयर पूछ लेगा। ठीक है, नॉर्मल ईयर के बारे में दे देगा और आपको रिपीटेशन ईयर पूछ लेगा। अब आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, सुन लीजिए आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा कैलेंडर के बारे में हड़बड़ाइएगा नहीं। कैलेंडर ऐसे ही बहुत ही कंसेप्ट इसमें वैसे वैसे उड़ता है कि आपको ये उड़ा देगा, इसी के लिए हड़बड़ाइएगा नहीं। नेक्स्ट क्लास के लिए अभी थोड़ा सा एक देख लीजिए वो चीज़ क्या है कि अब देखिए रिपीटेशन तो ठीक है सर, एक बात बताइए कि जैसे इस साल में जो है जनवरी पड़ा 1 तारीख को, तो अगले साल में जनवरी कितने तारीख को पड़ेगा? इसका भी एक तरीका है, एक ही तरीका है। 2 अलग केस है। यहां देख लीजिए, नॉर्मल ईयर के लिए और वाई मतलब नॉर्मल ईयर, और लीप ईयर के लिए। फिलहाल के लिए इसको देखिए, अगर नॉर्मल ईयर है 2012 है और आगे 2013 है और आगे 2014 आने वाला है, तो वहाँ पे आपका जो सेम डेट था वो एक दिन बढ़ जाएगा। सेम मंथ का सेम डेट एक दिन बढ़ जाएगा। दिन बोले तो सोमवार अगर था तो अगले साल वो दिन जनवरी का 1 तारीख, अगर 2014 में एक सोमवार है, जनवरी का 2014 में जनवरी का 1 तारीख अगर सोमवार है तो 2015 में जनवरी का 1 तारीख मंगलवार को होगा। ये एक दिन के लिए बढ़ गया। अगर लीप ईयर का कंसेप्ट आ गया तो उस टाइम पे हमारा 2 दिन ऐड होता है। अगर 2016 में जनवरी जो है 1 तारीख को था, 2016 में जनवरी का 1 तारीख अगर सोमवार को था, तो 2017 में जनवरी का 1 तारीख जनवरी का 1 तारीख सोमवार नहीं होगा, एक तो बढ़ गया, मंगलवार नहीं होगा, बुधवार होगा। मतलब 2 उसमें ऐड हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया? एक बार और समझा दें। अगर लीप ईयर के टर्म में आएगा कि लीप ईयर में अगर जनवरी का 1 तारीख जो है, 1 तारीख जो है वो जो था कब था? वो जो था सोमवार को था 2016 में, तो 2017 में जनवरी का 1 तारीख बुधवार को होगा, ना कि मंगलवार को होगा। तो लीप ईयर का कंसेप्ट आएगा तो उसमें 2 साल, अगले नेक्स्ट ईयर में आप 2 साल ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 साल ऐड कर देंगे। अब इसी के ऊपर इसमें एक और चीज़ ऐड होगा कि जब आपका 2012 का नॉर्मल, 2012 का मार्च का 1 तारीख सोमवार को था 2015 का, तो 2016 का मार्च का 1 तारीख कितने तारीख को होगा? मार्च का 1 तारीख किस दिन होगा?
इसका आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से। 2015 का मार्च का 1 तारीख 1 डेट सोमवार को, मतलब कि मंडे को है, तो 2016 का मार्च का 1 तारीख कौन से दिन को पड़ेगा? ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा और इसका आंसर कीजिएगा। अगले दिन हम लोग इसको करने के बाद फिर ऑड के बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग ऑड के बारे में, फिर 1 साल जो बढ़ता है 5 साल के बाद कितना दिन हो जाएगा रिपीटेस, मतलब आज जनवरी 1 तारीख को है तो 5 साल बाद जनवरी कितने में 1 तारीख कितने दिन को होगा, वो सब चीज़ आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर समय बच गया तो उस क्लास में एक और चीज़ देख लेंगे। फिर उसके बाद कैलेंडर में ज़्यादा कुछ नहीं, कैलेंडर में मुश्किल से आपके लिए 2 से 3 कंसेप्ट मात्र बचा हुआ है, वो कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे ज़्यादा इस सब क्लास में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आपको, और नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा कंसेप्ट जो है ना बड़ा कन्फ्यूज करते रहता है। इसी के लिए आपको धीरे धीरे थोड़ा सा धीरे चलो और क्या है जो भी है वो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और आप लोग क्लास को खूब देखिए, लोगों को दिखाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मज़े कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने में कोई कसर मत छोड़िए। बिलीव कीजिए आप, रीजनिंग का लेवल एग्जामिनेशन में बढ़ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, शोबाजी में मत जाइए प्लीज़, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है हर किसी से, शोबाजी में मत जाइए। जहाँ पे आपको कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना, आप उस क्लास को देखिए। अगर आप होता है कुछ लोगों का ना टीचर के साथ एक रिलेशन बन जाता है कि अच्छा वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप उनको लगता है कि सर थोड़ा नहीं पढ़ा रहे तो आप नीचे में कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ ना थोड़ा सा और इसमें आप डिटेल से बता दीजिए तो अच्छा रहेगा, तो उस पर वो टीचर आपके लिए काम कर देंगे, जैसे हम ही आपको उसके लिए काम कर देंगे। तो जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन हम बोलेंगे ऑब्वियसली कि आप हमको देखिए, हमारे क्लास को देखिए, उसमें जो त्रुटि हो रही है उसको आप हमें बताइए, लेकिन प्रैक्टिस बिल्कुल भी कीजिए, दबा के कीजिए। आप लोग प्रैक्टिस ने टेलीग्राम पे आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, एग्जाम एक्सप्रेस करके टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आप लोग क्वेश्चन का डॉट डालिए, उसमें अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इतना तो कोई भी नहीं है ना जो मतलब डॉट होता ही नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर डाउट हो रहा है तो भी आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप उस चीज़ में लगे हुए हैं और आपको डाउट हो रहा है, मतलब कि आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं, तो बस मूल मंत्र हमारा क्या है? शिद्दत को याद रखिए। शिद्दत क्या है? जॉब लेना, और जॉब लेने के लिए तो मेहनत, शिद्दत होगी तो मेहनत होगी, मेहनत में पढ़ाई होगी, पढ़ाई करने के बाद जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद जिंदगी जिंगाला हो जाएगा। जिंगाला मतलब ठीक है, मस्त हो जाएगी। ठीक है, तो और सब बाद बाकी जितने क्लासेस चल रहे हैं उन सब क्लास को भी देखिए। CRM की क्लासेस पूरी हो चुकी है, मार्केटिंग क्लासेस एकदम धराधर चल रही है। उसके बाद से आपको इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे DFCCL पूरा कंप्लीट हो चुका है, CRM भी तो कंप्लीट ही हो चुका है आपको। फिर क्या टेक्निकल का क्लास भी चल रहा है। तो बस आप लोग इस सब के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। DFCCL के रिलेटेड तो पूरा चैनल डेडिकेटेड ही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाना है, सारे क्लास का आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। इस क्लास को खूब शेयर कीजिए। और देखिए रीजनिंग धराधर चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम एक कभी बीच में टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो जाता है, कुछ दिन क्लास नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आप लोग जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। कभी ब्रेक भी जरूरी है। क्या किटकैट ब्रेक ठीक है, जो भी किटकैट का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं हम पैसा तो नहीं देगा किटकैट वाला नहीं देगा ना, हाँ तो ठीक है, इसी के लिए इस क्लास को मतलब इसी के बाद अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खूब पढ़िए। 50 से 100 क्वेश्चन डेली, किसका? रीजनिंग का। और बोलिए कि हाँ हम सर से पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है और हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, मोटिवेट रहिए। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, कल मिलेंगे, कल के क्लास में आप लोग से फिर से मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। ओके बाय।